नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात, फटा पोस्टर निकला सीएम। बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां चुनाव के दौरान पोस्टर वॉर छिड़ा है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट कर दिया गया और इससे लेकर तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताने वाले पोस्टर भी पटना में लगा दिए गए। तो वहीं एनडीए की तरफ से अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू ने पोस्टर जारी कर 25 से 30 फिर से नीतीश ये नारा दिया और उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दिया। पोस्टर के जरिए एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है। आखिर कैसे फटा पोस्टर निकला सीएम, इस रिपोर्ट में देखिए। नायक नहीं खलनायक हैं ये। भैया क्या दिक्कत है? उनके दल के लोगों ने पोस्टर जारी किया तो अच्छी बात है। अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है। पोस्टर नंबर 1, पोस्टर नंबर 2 और पोस्टर नंबर 3। शनिवार को बिहार की राजनीति में यही 3 पोस्टर छाए रहे और इन्हीं पोस्टर के इर्द गिर्द सियासी बयानबाजी और संदेश देना जारी रहा। इन तीनों पोस्टर के अपने अपने मायने हैं, जिनके जरिए तीनों राजनीतिक दलों ने वोटर्स को अपने अंदाज में संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहले बात आरजेडी दफ्तर के बाहर और पटना में चाक चौराहों पर लगे तेजस्वी के इस पोस्टर की, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया और दिखाया गया। इन पोस्टर को पटना में अंसारी समाज के लोगों ने लगवाया। तेजस्वी यादव को महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि पटना में इस तरीके के जो है पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है। इस पोस्टर को हालांकि अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी द्वारा लगाया गया। इस तरीके के पोस्टर बिहार में कई इलाकों में लगे हैं। पटना में अगर हम बात करें तो आरजेडी दफ्तर के सामने और इसके अलावा अलग अलग इलाकों में इस तरीके के जो पोस्टर लगे हैं, और इन पोस्टर को लेकर साफ तौर पे इसमें तेजस्वी यादव को एक नायक की तरह बताया गया है और दिखाया गया है किस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार के नायक हैं। आपको बता दें कि इस पोस्टर के बाद से ही लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं वो वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश सदस्य आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी एक बयान किया और इसमें कहा कि ये नायक नहीं खलनायक है। आरजेडी इस पोस्टर के जरिए बिहार की जनता को, तेजस्वी को एक युवा, ऊर्जावान और विकास केंद्रित नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही। इस पोस्टर ने एनडीए के सहयोगी दलों को थोड़ा असहज किया, क्योंकि एनडीए तेजस्वी के मुकाबले में नीतीश कुमार को पेश कर रहा है। यही वजह रही कि एनडीए के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में नायक वाले पोस्टर पर कटाक्ष किया। एक नया अभी खेल कि तेजस्वी जी के लिए नायक। अरे भाई, आप नायक कैसे हो सकते हैं? आप खलनायक हो सकते हैं, और खलनायक की भूमिका में, क्योंकि 5 पांडव ही नायक हो सकता है, इसीलिए ये लोग खलनायक हैं और भेड़िया का खाल और उसी को नायक की उपाधि बताते हैं। अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे और यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महागठबंधन की तरफ से जब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया, तब से आरजेडी खेमे में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, और उसी जोश का नतीजा पटना के चौक चौराहों पर लगे तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर है, जिसे लेकर बीजेपी भी डिफेंसिव मोड में आ गई। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को खलनायक बताने में देर नहीं लगाई। न सिर्फ खलनायक बताया, बल्कि फिल्मी गाना भी गुनगुनाने लगे। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। सबके लोग नायक बताते हैं। हम नायक नहीं हैं, हम इस बिहार का बेटा है, सेवक है, और हम बेटा ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे। हमें कोई नायक बनने का शौक
नहीं है। भैया क्या दिक्कत है? उनका पोस्टर हर लोग अपने बच्चों के बारे में करते हैं, तो वो उनके दल के लोगों ने पोस्टर जारी किया तो अच्छी बात है। पटना में लगे नायक के इन पोस्टर्स ने एनडीए को असहज किया, खासकर बीजेपी नेताओं को। शायद यही वजह रही कि पोस्टर की काट के तौर पर पोस्टर लाए गए। बीजेपी ने यहां डर से डराने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी दफ्तर के अंदर लालू यादव के कार्यकाल के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं से संबंधित पोस्टर लगाए गए। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को महागठबंधन अपना नायक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में अगर देखें तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जो पोस्टर बैनर लगाए हैं, जो जंगल राज है 90 से लेकर 2005 तक का 15 साल में क्या कुछ हुआ है लालू राबड़ी के शासनकाल में, उसके अलग अलग तस्वीरें बैनर के माध्यम से ये जारी किया गया है। देखिए एक तस्वीर में यहाँ पे साफ तौर पे है जंगल राज 1990 से लेकर 2005 15 साल में 32,085 अपहरण। अखबार के क्लिपिंग्स का कोलाज यहाँ पे बनाया गया है। दूसरी बैनर आपको हम दिखाते हैं कि नहीं भूलेंगे जंगल राज 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल में 18,186 हत्याएं। और अखबार के जो क्लिपिंग हैं, जो उस समय के अखबार थे, वो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार के दिनों की तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। दूसरे होर्डिंग में आप साथ में देखिए कि जो नरसंहार बिहार में होते थे 90 के दशक में, उसकी तस्वीरें अखबार की हेडलाइनें लगाई गई हैं। गौर कीजिए, इन पोस्टर में नरसंहार का जिक्र है, इन पोस्टर में जंगल राज का जिक्र है, आपराधिक घटनाओं को दर्शाया गया है। दरअसल इन पोस्टर के जरिए बीजेपी ने बिहार की जनता को डर दिखाया है कि अगर तेजस्वी को मौका दिया गया तो 20 साल पुराना दौर लौट आएगा। यानी यहां डर से डराने की कोशिश की गई। आर फॉर रंगदारी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दादागिरी। यही काम रंगदारी करना, दादागिरी करना, जंगल राज स्थापित करना, इसमें अपने आप को अच्छा समझना। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? पटना में बीजेपी दफ्तर में जिन पोस्टर के जरिए आरजेडी को टारगेट किया गया, उनमें 2 दशक पहले की आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया। अब इतने लंबे समय से बिहार में एनडीए की सरकार है, अगर इतने अरसे बाद भी बिहार में स्थिति इतनी खराब हो सकती है, तो फिर क्या इतने सालों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम नहीं हुआ? एक तरफ पोस्टर के बहाने बिहार की जनता को भय दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपराधियों पर लगाम कसने की बात कहते हैं। दावा किया कि लालू के कार्यकाल के मुकाबले नीतीश राज्य में हत्या की घटनाओं में 20% की कमी आई। ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%। राजनीति में पोस्टर के बहाने बड़े संदेश दिए जाते हैं। आरजेडी ने वोटर्स को साफ संकेत दिया है कि तेजस्वी नायक के तौर पर जनता के बीच हैं। इससे आरजेडी की जिस तरह की छवि पेश की जा रही, उसे ठीक किया जा रहा। पर यही बीजेपी की परेशानी की वजह है। शायद यही वजह रही कि अतीत के पन्नों को पटना में फिर से उल्टा जा रहा है। आपराधिक घटनाओं के साथ साथ घोटालों का जिक्र करके बीजेपी की तरफ से डर से जनता को डराने की कोशिश है। आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो
और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। 2 दशक में बहुत कुछ बदल चुका है। समय के साथ व्यवस्थाएं भी बदली, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी दल जंगल राज को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि इसका डर दिखाकर राजनीतिक परिस्थिति अपने अनुकूल की जा सके। हालांकि इसका कितना असर दिखेगा इसका पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। तो पोस्टर वॉर की इस रेस में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं, उनकी पार्टी पीछे नहीं है। जेडीयू के आधिकारिक एक्स अकाउंट से 2 पोस्टर डाले गए जिसमें 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया। इस पोस्टर के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो बार बार किया गया, लेकिन सीएम फेस के तौर पर नीतीश को पेश नहीं किया गया है। क्या ऐसे में पोस्टर के जरिए जेडीयू ने इशारों में नीतीश को सीएम फेस के दौरे पर सामने किया है के तौर पर? यह रिपोर्ट देखिए। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा। वो उधार नहीं देगा, मदद करेगा, महंगाई में आर्थिक न्याय करेगा। हम ये चुनाव भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और जेडीयू और बीजेपी के बीच छिड़ी पोस्टर वॉर के बीच अब जेडीयू के 2 पोस्टर पर गौर कीजिए। दोनों पोस्टर में 25 से 30 नीतीश कुमार का जिक्र है। सीधे सीधे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने संदेश दिया कि बिहार में एनडीए न सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही, बल्कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस भी होंगे। दरअसल महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद एनडीए दबाव में है, और यही दबाव अब एनडीए की चुनावी रैलियों में दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का दावा किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को ही आगे रखा। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। असल में इसे ही सियासी दबाव कहा जाता है, जो अब खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषणों में दिखाई दे रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल में पूरा एनडीए जुट गया है। घटक दलों के नेता चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तक ये कह रहे हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह चुनाव बाद नीतीश कुमार ही गठबंधन के मुखिया यानी सीएम होंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो आर्थिक न्याय होगा। तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा। वो उधार नहीं देगा, मदद करेगा, महंगाई में आर्थिक न्याय करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग सीधे माता बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही ठीक कुछ महीनों के अंदर 1 साल का 30,000 रुपया एक बार ही दे दिया जाएगा, ताकि इस महंगाई में लोगों को राहत चले। इस बार जेडीयू और बीजेपी भले ही बराबर बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू और नीतीश खुद की पावर कम नहीं होने देना चाहते। शायद यही वजह है कि संकेतों के जरिए संदेश यही दिया गया
कि नीतीश को किनारे करने का ख्याल न रखें। वजह ये कि जेडीयू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पहला पोस्टर 25 अक्टूबर की सुबह 9:41 पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार, जनता का प्यार भरोसे की सरकार। जबकि दूसरा पोस्टर तकरीबन 1 घंटे बाद पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया नीतीश जी ने बढ़ाया बिहार का मान, 25 से 30 फिर एक ही नाम। मतलब ये कि एनडीए जीत दर्ज करता है तो सीएम नीतीश कुमार ही हूं, लेकिन तेजस्वी भी यहां एनडीए को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। तेजस्वी यादव का नाम बतौर सीएम ऐलान होने के 24 घंटे बाद एनडीए में पोस्टर और तस्वीरें बदलती दिख रही। शुक्रवार से पहले तक बीजेपी के ज्यादातर पोस्टरों में जहां फिर से एनडीए सरकार के स्लोगन के साथ सिर्फ पीएम मोदी का पोस्टर होता था, सारी उपलब्धियों का श्रेय जहां पीएम मोदी को दिया जाता था, वहीं शुक्रवार को तेजस्वी के नाम के ऐलान के करीब 6 घंटे बाद बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कुमार भी दिखने लगे। नीतीश कुमार का दबाव काम कर रहा है और ताजा पोस्टर का असर आने वाले दिनों में ज्यादा दिखाई देगा। इसकी वजह ये कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जितने जरूरी हैं, उतने ही मजबूरी भी। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।